नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि माइंड को कैसे रिलैक्स किया जाए। जो हमारे आईबीएस के पेशेंट होते हैं, जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, जिसके कारण उनका पेट गड़बड़ाया रहता है, तो उनको अपना माइंड कैसे रिलैक्स करना है। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत डिप्रेशन टाइप के सिम्टम हैं, तो आपको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपके लिए नहीं। आपको थोड़ा है स्ट्रेस और आपका पेट इरिटेबल हो रहा है उसके कारण, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहली है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ये आपको शिफ्ट करती है फ्रॉम फ्लाइट और फाइट मोड से टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में। मतलब आपका स्ट्रेसफुल कंडीशन से आपको रिलैक्स कंडीशन में लेके जाती है, जिसके कारण आपका फिर डाइजेशन और पेट की कंडीशन अच्छी होती है। करना कैसे? पहले आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं कंफर्टेबली होके। उसके बाद नाक के जरिए 4 सेकंड तक सांस अंदर लेना है, जिससे पेट अच्छे से फूल जाए। 2 सेकंड होल्ड रखना है और अगले 6 सेकंड में मुंह के जरिए उसको एक्सहेल करना है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल के टाइम पे आप 10 तक काउंट कर सकते हैं। एक्सहेलेशन के टाइम 10 तक काउंट कर सकते हैं। इनहेलेशन 4 सेकंड का, 2 सेकंड रुकना है और 6 सेकंड एक्सहेल करना है। इससे आपको रिलैक्स होने में फायदा मिलेगा। जो थॉट दिमाग में घुसा है वो भी जा सकता है ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। दूसरा है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। मतलब मसल को पहले टेंस कीजिए, फिर धीरे से रिलैक्स कीजिए। कोई भी मसल को कर सकते हैं, हेड टू टो जो भी मसल है जो आपको कंफर्टेबल होती है। मसल को टेंस कीजिए 5 सेकंड के लिए और 10 सेकंड के लिए मसल को फिर रिलैक्स कीजिए। अब ये रिलैक्सेशन को फील कीजिए, आंखें बंद करके या वैसे फील कीजिए। मोस्टली जब आप सोने वाले हैं या जब काम से बहुत थक गए हैं तब ये करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा फील होगा। फिर तीसरी जो चीज़ है वो है माइंडफुल मेडिटेशन। मतलब जो भी ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी करते हैं, जिनका पेट में डिस्कम्फर्ट रहता है, उनको ये करने से फ़ायदा होगा। एक शांत इन्वायरमेंट में बैठ जाएं, आँखें बंद कर लें और अपनी सांस को नोटिस करें, अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए। आपका दिमाग बहुत भटकेगा इधर उधर, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिए, उसको भटकने दीजिए। जहाँ भटकता है भटकने दीजिए। ये प्रैक्टिस रोज कीजिए 5 से 10 मिनट। धीरे धीरे आप पता चलेगा 2 महीने 3 महीने के बाद कि माइंड भटकना बंद हो गया है और आपके कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। कंट्रोल नहीं करना, कंट्रोल करेंगे तो वो और भटकेगा। यही गलती नहीं करनी। बस आंखें बंद करो, इसको बस नोटिस करो अपने सांस को। फिर है थॉट जर्नलिंग। मतलब जो आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं बार बार, जो आपका थॉट आपको परेशान कर रहा है, उसको राइट डाउन करना शुरू कर दीजिए। लिखो उसे, फिर बाद में पढ़ो उसे क्या लिखा है, फिर समझो कि ये सच है बातें जो मैंने लिखी हैं। क्या मैं इससे अच्छा कुछ सोच सकता था, इससे अच्छा कुछ कर सकता था या कर सकती थी, और क्या मैं ये चीजें सब किसी से शेयर कर सकता हूँ। और कोशिश कीजिए जो ये नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट या ओवर थिंकिंग जो आपके अंदर है, उनको एक अच्छी हैबिट से रिप्लेस कीजिए। धीरे धीरे हो जाता है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर 5वीं जो चीज है वो है कि बिल्ड ए डेली रूटीन विद स्ट्रक्चर। मतलब कि आप डेली का एक रूटीन बनाओ कि हमें इस टाइम पे सोना है तो सोना है, ये सोने का टाइम है। इस टाइम पे जगना है तो जगना है। ये हमारे खाने का टाइम है, डिनर का टाइम है, ये हमारा लंच का टाइम है, ये हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है। वो टाइम फिक्स रहना चाहिए। शरीर को सिखाया जाता है ऐसे, स्किप नहीं करना कुछ भी। और टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी का मेरा ये टाइम है तो मुझे इसी टाइम पे करनी है। एक टाइम टेबल बनाओ, जैसे पढ़ाई के लिए बचपन में टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे ही अपना डेली रूटीन के लिए एक टाइम टेबल बनाओ और कोशिश करो हम उस टाइम टेबल में अपने सब काम करें। इसमें 15 से 30 मिनट जो है वरी टाइम के लिए भी, तो कि जो भी तुम्हें टेंशन होती है कि हमें भैया हमने वो 15-20 मिनट दे रखे हैं, इसके लिए हम तभी सोचेंगे, उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है, हमें दूसरी कामों में बिजी हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो वरी टाइम, तो ये वरी टाइम आपका धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसके अलावा आप मूवमेंट्स और एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। हमने एक वीडियो बना के डाला हुआ है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का। आप 15 मिनट डेली डांस कर सकते हैं, अकेले या फैमिली मेंबर्स के साथ। योगा कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को साथ में लगाओ या अकेले करो, अकेले टाइम है तो। वॉकिंग करिए, शाम को मैं यूजुअली बोलता हूँ कि डिनर करने के बाद आधा घंटा वॉक कीजिए और सुबह रनिंग कीजिए।
स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जो आपको अच्छा लगता हो वो कीजिए, पर एक रूटीन में कीजिए, रेगुलरली कीजिए। इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। फिर है कि एक छोटी छोटी चीजें कि आपको क्या बोनस टिप्स जो हम बताएं कि आपको कैफीन नहीं लेना है, शराब नहीं लेना, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, पानी खूब पीना है, ये हम बहुत बार बात करते रहते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद सौंफ ले सकते हैं, अजवाइन ले सकते हैं। अजवाइन डाइजेशन करने में हेल्प करती है कई लोगों के। पुदीने की चटनी बना सकते हैं, पुदीने वाले चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। 15 बार स्माइल करें, अच्छे से चेहरा दिखा के, दांत निकाल के, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग सोचें, पॉजिटिव सोचें। जब उठ के सुबह शीशे के आगे जाएं तो अपने आप से बात करें कि मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। पूरा टाइम यही सोचते रहें कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये पॉजिटिव अगर फीड आप अपने ब्रेन को करेंगे तो आपका ब्रेन पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। हमेशा नेगेटिव फीडिंग ही देते रहेंगे तो वो नेगेटिव आउटकम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको दवाइयों की ज़रूरत है, साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है। फिर आपको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और ये सब चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद।